फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 44, पद संख्याएं 1-9 से 13 तक। हम पीढ़ियों के अनुसार अपने पूर्वजों का गुणगान करें। कुछ लोगों की स्मृति शेष नहीं रही, वे इस प्रकार लुप्त हो गए मानो कभी थे ही नहीं। वे इस प्रकार चले गए हैं मानो उनका कभी जन्म नहीं हुआ, और उनकी संतति की भी यही दशा है। जिन लोगों के उपकार नहीं भुलाए गए हैं, उनके नाम यहाँ दिए जाएंगे। उन्होंने जो संपत्ति छोड़ दी है वह उनके वंशजों में निहित है। उनके वंशज आज्ञाओं का पालन करते हैं, और इनके कारण इनकी संतति भी। उनका वंश सदा बना रहेगा, और इनकी कीर्ति कभी नहीं मिटेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करें। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाए और अपने यहाँ आनंद मनाए। वे ईश्वर की स्तुति करते रहे, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संज्ञाएं 11 से 26 तक। लोगों के स्वागत के बाद यीशु ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गए, क्योंकि संध्या हो चली थी। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से चले आ रहे थे तो यीशु को भूख लगी। वह कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु वहां पहुंचने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। यीशु ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल
ना खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर यीशु वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्टा दी और वह किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे यीशु को का सर्वनाश करने का उपाय ढूंढने लगे। वे उनसे डरते थे क्योंकि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वह शहर के बाहर चले जाते थे। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया। पेतरुस ने वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने शाप दिया था सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह न करे, क्योंकि वह विश्वास करे कि जो कह रहा हूं वह पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। किंतु यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज के सुसमाचार पे भाई बहनों, कई बातों की जिक्र एक साथ कर रहे हैं। एक, यीशु ने देखा यरूशलेम मंदिर जो प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा या कहलाए जाते हैं, वहां खरीद बेचने वालों की तांता लगी और वहां लोग प्रार्थना के बदले आमदनी कमाने की जगह बनाया और
घड़े ले करके पानी भर करके मंदिर से आया जाया करता था। माने जो सम्मान जो ईश्वर के कोई आदर देनी थी और वो ईश्वर के लिए समर्पित था, उसका उचित सम्मान नहीं हो रहा था। तो हम देखते हैं यीशु क्रुद्ध हुए, सराफों की मेजें उल्टा दी, कबूतर बेचने वाले लोगों की मेजें उल्टा दी। अन्य सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उन्होंने रस्सी के कोड़े बना करके लोगों को पीटने लगी, भगाने लगी और ये कहे कि मेरे पिता को के घर को बाजार मत बना। तो हम सबों को प्रभु ये शिक्षा दे रहे, मेरे पिता के घर को बाजार मत बना। और पौलुस कहते हैं क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे शरीर ईश्वर का निवास स्थान है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, वो मंदिर है। तो हमें जरे को भी इस शिक्षा के द्वारा कहते हैं हम अपने जीवन अपने शरीर को अपवित्र ना करें। शरीर की वासनाओं से लिप्त होकर नश्वर चीजों की कामना करते हुए ये निवास स्थान को अशुद्ध नहीं बनाने की, मदिरा पीकर मतवालेपन न करने की, कामासक्ति से विभूषित होकर शरीर को अशुद्ध नहीं करने के लिए पराय स्त्री पराय पुरुष पराय लोगों के सामने वेश्यावृत्ति शारीरिक वासनाओं को तृप्ति करके ये निवास स्थान को बाजार मत बनाने की, नहीं तो यीशु का क्रोध उखड़ेगा। कोड़े लेकर जैसे सराफों की मेजें उल्टा दी, वे हमारे जीवन में भी हमें दंडित करेगा। और दूसरी बात, यीशु अंजीर से फल खोजते हुए उसके पास जाते हैं और फल का समय नहीं था और फल होना असंभव की बात थी, परंतु यीशु से कहते हैं और कोई तुमसे तुम्हारा फल नहीं खाए, वो सूख जाते हैं। शिष्य यीशु को याद दिलाते हैं तो यीशु शिष्यों को बताते हैं असंभव भी संभव हो जाएगा यदि कोई मन के गहराई में ये विश्वास करे कि जो मैं कहने जा रहा हूं ईश्वर के नाम पर विश्वास करते हुए ईश्वर के सामर्थ्य के साथ ये पूरी हो जाएंगे। ये विश्वास करते अगर ये पहाड़ को कहें उठ और समुद्र में गिर जाए तो उसके लिए वह संभव हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास कर। पेतरुस ने यीशु को ये बताया कि ये पेड़ सूख गया है तो यीशु उनसे कहते हैं पिता में विश्वास कर। और इसलिए हमें भी यह आश्वासन देते हैं पिता में अगर हम विश्वास करते हुए जीते हैं और पिता की शक्ति और सामर्थ्य पर हम आश्रय रखते हैं तो हमारे लिए सब कुछ संभव होगा। और हम ये देखते हैं
और इसलिए वो यूहन्ना के सुसमाचार में 14वें अध्याय में पहले पद में कहते हैं, पिता में विश्वास कर और मुझ में भी विश्वास कर। एक नई शक्ति, नई सामर्थ्य, नई उमंग, नई शिक्षा है। यीशु के जीवन पर भरोसा रखने के लिए और तब यीशु मंदिर को पवित्र करते हैं। हम आज प्रभु के ये वचनों को, ये शिक्षा को ध्यान रखें और प्रभु को धन्यवाद दें। कई बार सुसमाचार में हमें विशेष शिक्षा मिलती है और तब प्रभु प्रार्थना करने के समय याद रखें, अगर कोई मन में याद करे कि मेरे विरोधी के विरुद्ध मेरे हृदय में अक्षमा की भावना है, तो वो उन्हें क्षमा कर दे। तब भी स्वर्गीय पिता भी उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें क्षमा करेगा। यदि कोई मन में विरोध बनाए रखेंगे तो ईश्वर भी उनकी प्रार्थना अनसुना करेगा और क्षमा नहीं करेगा। तो कई बातों में विश्वास, ईश्वर के भवन को पवित्र बनाए रखने, क्षमा देने की और जीवन को साफ सुथरा रख करके ईश्वर को उचित सम्मान देने की, और अलग अलग बातें हम सुनते प्रार्थना करने पर अगर हम विश्वास करें तो वह सब कुछ हमारे लिए संभव होगा। हम आज प्रभु से प्रार्थना करें, जो वरदान उन्होंने देने की वादा किया है, प्रार्थना में विश्वास के साथ प्रार्थना करने पर, क्षमाशील बनकर प्रार्थना करने पर, और असंभव बात भी संभव हो जाने की बात हमसे बताते हैं, और हम प्रभु को धन्यवाद दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।